जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एसके झासर के टीसीएस पैटर्न बुक मैथ सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 1 से दोस्तों हम लोग अच्छे सवाल करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और सवाल को देख लीजिए किस प्रकार के सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 3 के सवाल पूछे गए थे। तो फटाफट जुड़ जाइए। ऐसे ही सवाल दोस्तों ग्रुप डी के अभी लगातार पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 सवाल, ऐसे तरह के सवाल, और ऐसे डायरेक्ट दोस्तों फंस रहा सभी सवाल। तो फटाफट जुड़ जाइए, इस वीडियो को पूरा आप लोग देखिए, एकदम दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा आप मैथ्स में कर पाइएगा। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर मार दीजिए। अब चलिए शुरू करते सवाल। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों एसके झासर के टीसीएस पैटर्न बुक, इसी से हम लोग करने वाले सेट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो 19 नंबर सवाल देख लीजिए। 19 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, सवाल इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग करके देखिए क्या इसका आंसर आप लोग बता पाए। ऑप्शन भी हमने लिख दी है और आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर भी सवाल होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 में 11.91 का मान इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका मान बताना, एकदम इजी सवाल। ऐसे सवाल देखते हैं दोस्तों आप चुटकियों के अंदर आंसर बता सकते हैं। जी हाँ, देखिए कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों 1100 अगर 91 है तो यहाँ इसमें देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट दिया गया है, तो इसका मान 0.0839363 दिया गया है। और यही सब इसमें सवाल में आंसर भी इसी प्रकार देखिए दिया गया। सिर्फ देखिए 10 की घात दिया गया है। अब देखिए घात से कैसे हम उड़ाएंगे। देखिए हमने देख लिए तो 2 अंकों के बाद दिया गया तो इतना आंसर आता है। अब यहाँ पर देखिए 1191 यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है। अगर हम 2 अंक छोड़कर देखिए कितने अंकों के बाद यहाँ पॉइंट, अगर देखिए 91 के बाद यहाँ पॉइंट है, अगर यहाँ 91 छोड़ के कर बाद इधर गिनिए 1 2 3 4 5 अंकों के बाद दशमलव है कि नहीं दोस्तों। तो इसमें देख ली 10 की पावर 5 किस में है, यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया। 10 की पावर 5 गुना 0.0839363, यही देखिए दिया गया, यही आपका आंसर हो गया। जी हाँ, एकदम सही हो जाता, समझ गए होंगे। देख लीजिए पहले देखिए 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो इतना नंबर आया। अब यहां से देखिए 2 अंकों पॉइंट इस 91 को छोड़कर अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंकों के बाद है। तो इसमें 10 की पावर 5 से गुना कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नंबर। इससे पहले दोस्तों सवाल नंबर 15 छूट गया। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर जो 15 छूट गया है, ये दोस्तों मान निकालने वाला सवाल। देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर जो 15 छूट गया इसको आपको बनाना है, एकदम इजी सवाल है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से मान बताना। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लगा दिए। ठीक है, इस सवाल को देखिए क्या करना, आपको बनाना है 2 संख्या है, पॉइंट उड़ाना। सिर्फ दोस्तों पॉइंट का खेल है और उड़ा दीजिएगा, आंसर आएगा। पॉइंट उड़ाना है, गुना करने के बाद फिर से भाग देकर ऊपर वाले संख्या को और नीचे वाला संख्या को उससे भाग दे दीजिएगा। जो आंसर जो आएगा 15 का जो आंसर 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अब हम आगे सवाल, ये सवाल क्योंकि ये सवाल दोस्तों कंक्लूजन सवाल है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जो कि आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर ज्यादा दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी सवाल है, बना लीजिएगा। नहीं दोस्तों आपको बनेगा दोस्तों कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको ये भी सवाल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल चलते हैं। 21 नंबर सवाल को करिए दोस्तों। 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को करना एकदम इजी सवाल, सेम उसी प्रकार के सवाल है। देखिए दोस्तों क्या करना है, इसको मान बराबर इसका मान, यानी क्या करें, इसको घटा लेंगे, बराबर में इसको इधर कर देंगे। देखिए घटे 10 में से 8 गया 2, अब यहाँ पर देखिए यहाँ बचा 3, यहाँ पर जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 2 2 और 4 में 3 गया 1, बराबर P इंटू 160। अब P को इधर करेंगे तो ये दोस्तों जो गुना में इधर आ क्या हो जाएगा, भाग में, यहाँ पर कर लेते हैं। तो 12,632 अपोन में 160, P का मान निकाल लेंगे, काट दीजिए। देखिए इसको आप काट सकते हैं किससे, 4 से देखिए काटिए, तो 4 से 1 4 3 12, 4 कम 4 2, 4 5 20, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 से काट लेते हैं। देखिए 2 छक 12, 2 3 6, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 से 80 बार में काटिए। एक बार और काटते हैं दोस्तों, 2 3 6, 2 कम 2, 2 5 10,
2 पच्चे 10 और 2 8 16 अपोन में 40। तो एक बार और फिर से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 10, 2 सत्ते 14 और 2 नौ 18 अपोन में 20। अब इसको भाग दे दीजिए तो आंसर कर लेते हैं। देखिए 20 से इसको काटिए, 20 सत्ते 140, यहाँ कितना बचेगा 17, इधर 9, यानी कि 20 अट्ठे 160, 160 हो गया। यहाँ पर पॉइंट अब 160 बचेगा 19, एक पॉइंट देंगे उस पर, और 20 नमा 180। ठीक है दोस्तों, यही सवाल का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ पर 5 भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि और भी पॉइंट बचेगा। तो 78.95, 78.95 ऑप्शन नंबर सी आपका। तो आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। हमने इस प्रकार से काटे, आप लोग जैसा हो सके काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सवाल में हम लोग चलते हैं। 22 नंबर को करिए। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये बोर्ड मास का रूल है। आपको सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले क्या करेंगे, भाग जोड़ घटा, आपको पता ही होगा। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाले को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए करते हैं। देखिए 26 एकम 26 और 19 जोड़िएगा तो 9 6 15, 2 1 3 और 1 4 अपोन में 45/26 जोड़ 15/13 गुना है। इसको देखिए हमने ब्रैकेट वाले को 5 अपोन में 7, ये भाग में है, उसको गुना हम करेंगे तो पलट देंगे तो 14 अपोन में 25 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 7 से 2 बार में 14 और 5 से 5 बार में, तो यहाँ का मान आ जाएगा, फिर से लिख लेते हैं, 45 अपोन में 26 प्लस 15/13 इंटू 2/5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए ये कभी कट जाएगा, 5 तिया 15 कटेगा कि नहीं कटेगा। इधर कितना बचेगा, 45 अपोन में 26 जोड़ 3 दूना 6 अपोन में 13। ठीक है दोस्तों, अब है गुना, तो पहले ब्रैकेट की सब अंदर में है, ये सभी ब्रैकेट के अंदर में, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पहले यूज करेंगे। देखिए एलसीएम लीजिए 26, तो 26 से भाग देंगे 26 ऊपर बचेगा 45 जोड़ 13 दूना 26 यानी 6 दूना 12, यहाँ कितना हो जाएगा 5 2 7 4 1 5 अपोन में 26, यानी कि 57 अपोन में 26 आ गया। तो यानी कि देखिए 57 अपोन में 26 आ चुका, और गुना में है 6 दूना 12 13, 13 बट्टा में 6, 13 दूना 26, ऊपर में बचा 57 अपोन में 6 दूना 12। अब इसको देखिए तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 12 से 12 चौका 48, 12 चौका 48, 2 50 यानी कि 9, 12 चौक 48 9 57 हो गया। लेकिन ये देखिए आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया, क्या करेंगे, इसको काट दिया 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, इसको लिख दिया है 4 सही 3/4। यही इस सवाल का आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ऐसे सवाल किस प्रकार से किए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग सवालों में चलते हैं। सवाल है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल को पढ़िए। कहता है यदि किसी घन पूर्णांक n को अगर 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 बचना चाहिए। ऑप्शन दिया गया। देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल को पढ़िए और सवाल को आप लोग इजीली बना दिए, बहुत ही इजी है दोस्तों। कोई n है, इस n को अगर 7 से भाग दिया गया तो रिमाइंडर बचा 3, शेषफल। अब यही शेषफल में दोस्तों कहता है क्या जोड़ा जाए, यानी n का मान, ठीक है, n का मान कितना 3 आया, कहता इसी में क्या जोड़ा जाए, यानी कि n प्लस क्या जोड़ा जाए जो 7 से भाग देने पर अब जो शेषफल बचेगा 0 आना चाहिए। तो हम दोस्तों यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, यानी n का मान 4। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर n प्लस 4। देखिए 4 3 7, अगर आप 7 से 7 को भाग दीजिएगा एक बार में, रिमाइंडर बचा 0, शेषफल देखिए शेषफल 0, यानी क्या हमने जोड़े
n प्लस हमने 4 जोड़े, क्योंकि n का मान आ चुका है शेष 3 हमने ले लिए। कहता है क्या जोड़े इसमें, तो 4 जोड़ेंगे यानी n प्लस 4। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। तो 26 नंबर सवाल देख लीजिए, एकदम बहुत ही अच्छे सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। देखिए, लेकिन दोस्तों इजी है, कर लीजिएगा आप लोग इजीली। दो समान वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे की इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनमें से प्रत्येक दूसरे केंद्र की होकर गुजरती है, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में बताना। देखिए दोस्तों, दो आपको वृत्त बनाना, देखिए इस प्रकार। इसका केंद्र यह है, इसका केंद्र यह, और यहां से यहां तक आपको मिला देना है अच्छा से। इसको हम मान लेते C1, इसको C2। ठीक है दोस्तों, अब यहां से खींचा गया है इस प्रकार। क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है दो समान वृत्त है जिसमें प्रत्येक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और एक दूसरे के इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते एक दूसरे के केंद्र होकर गुजरती है। अब दोस्तों कहता है जो यहां से A और इसको मान लेते हैं B, और यहां तक की लंबाई बताना। ठीक है, कहता है उस केंद्र की होकर गुजरती है, यहां से यहां तक गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, जीवा, जीवा की लंबाई। क्वेश्चन कहा है कि एक दूसरे को होकर गुजरती है और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई सेंटीमीटर, यहां से यहां तक आपको बताना है जीवा की लंबाई। दोस्तों उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई का जो सूत्र होता है आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, इससे दोस्तों बेसिक से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों जीवा को तो दोस्तों होता है, जब भी दो वृत्त एक दूसरे की केंद्र को होकर गुजरती है तो जो जीवा की जो लंबाई होगा उसका दोस्तों जो सूत्र होता है जीवा की लंबाई, कब दोस्तों उभयनिष्ठ रहेगा तब 3 गुना, ठीक है, r इंटू √3 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रखिए, यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई r इंटू √3। तो त्रिज्या दिया गया 24, r का मान देखिए सवाल में दिया गया त्रिज्या 24, तो 24 इंटू √3 बस सवाल का आंसर हो जाता। इजीली आपको समझ आया होगा। दो वृत्त है, दोनों एक दूसरे केंद्र होकर गुजरती है और जीवा की जो लंबाई है A और B हमने मान, इसी का मान आपको बताना है। तो जीवा का दोस्तों उभयनिष्ठ जो लंबाई का सूत्र होता है r इंटू यानी त्रिज्या गुना √3। r का मान दिया गया था 24, हमने 24 ले लिया और √3 तक गुणा करते हैं, 24 √3। देख लीजिए ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाता। आगे चलते सवालों में, इस नंबर को सवाल करिए। दोस्तों बहुत अच्छे मेरे दोस्त ने कमेंट किए थे कि दोस्त थोड़ा सा ज़्यादा सवाल लेकर आइए, इसीलिए दोस्तों आज हम लोग 7-8 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग छोटा वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि आप लोग इजीली देख पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लगातार दे रहे हैं, तो फटाफट आप वीडियो देखते रहिए आज। लेकिन दोस्तों पिछले की तुलना में आज थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन करने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपया में 15 नींबू बेचता है, उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे बताइए। दोस्तों 60% मतलब यानी कि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होता है। अब ये 100% हुआ कि 60% वृद्धि कर दिया, यानी कि 160% हो जाएगा। 160%, तो 3 रुपया में 15 नींबू खरीदा। ऊपर वाला दोस्तों क्या होगा, रुपया, ये होगा वस्तु, यानी 60% वृद्धि कर दिया गया तो 3 रुपये में 15 वस्तु उसने खरीद लिया। यही कही है दोस्तों। उसने कहता है कि 1 रुपया में कितने नींबू खरीदा था, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू यानी पहले कितने, यानी 100% का मान बता रहा है। 100% का मान निकालिए तो 3/15 गुना 160 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये 150 है, इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि बराबर भाग में है दोस्तों, और ये 100% उधर गुना कर देंगे। देखिए
3 से 5 बार में, ठीक है, 5 से 20 बार में, और 20 से 8 बार, यानी 1/8 में 8 है। यानी कि 1 रुपया में कितने वस्तु खरीदा? 8 वस्तु का। ऊपर वाला संख्या क्या है? रुपया है, और नीचे वाला वस्तु है। यही सवाल का आंसर आ गया, यानी कि आंसर जो आ गया है 8। 1 रुपया में कितने दोस्तों पूछा है, क्या खरीदा? नींबू। तो 1 रुपया में 8 नींबू खरीदा। इजीली समझ आया होगा दोस्तों, आशा करता आप लोग समझ गए। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। चलिए आगे सवाल, चलिए 29 नंबर सवाल को लगाइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट, और आंसर कमेंट में लिखिए। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर पर घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है? यानी दोस्तों सवाल में कहा है बिना रुके, दोस्तों बिना रुके जो बस चलती है ना, सुनिए इधर, बिना रुके जो बस चलती है वो चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और दोस्तों रुक रुक कर जो चलती है बस 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता 1 घंटा में कितने बार बस, 1 घंटा कितने मिनट के लिए रुकेगा 1 घंटा में? दोस्तों यहां से हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो यहां पर 1 घंटा में टाइम निकाल लिए, तो 1 घंटा में कितना आएगा? इसको घटा लेंगे तो 18 आ जाए। यानी जो 1 घंटा में जो 18 जो किलोमीटर प्रति जो घंटा है यह रुकी है, ठीक है, रुकी है, समझिए। बिना रुके स्पीड था 45 और रुक रुक कर चल रहा था, यानी कि चलता भी था फिर रुकता भी था, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा है बिना रुके, तो हमने दोस्तों एक टाइम पूछा है, टाइम, तो हम अगर 1 घंटा में टाइम निकालते 1 घंटा में, तो इसको घटा लेंगे, तो इससे इस टोटल में से ये रुक रुक संख्या हटा देंगे तो बचेगा रुकी हुई संख्या, क्योंकि ये जो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है ये रुक रुक कर चलने की, मान ली इस प्रकार गया फिर रुक गया, फिर इस प्रकार गया फिर रुक गया, यानी कि 27 किलोमीटर इस प्रकार चला। तो इसको इससे घटा लेंगे तो ये जो बचा है ये रुकी हुई वस्तु बचा, रुकी हुई चाल बचा है। तो टाइम और दूरी बटा चाल, तो टोटल दूरी है 18 किलोमीटर। चाल किया है यानी कि वास्तविक चाल पहले वाला, देखिए जब भी चाल जो देंगे यहां पर वास्तविक चाल जो पहले था जो बिना रुके चल रहा, तो क्या है 45, ठीक है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों घंटा में है तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। 9 दूना 18, 9 पछे 45, 5 काटेंगे 12 12, आंसर आ गया 24 मिनट। क्या आप लोग को समझ आया दोस्तों? इजीली समझ आया होगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम हमने निकाल लिया, टोटल दूरी कितना 18 किलोमीटर प्रति 18 किलोमीटर, और पहले बिना रुके स्पीड क्या था 45, टाइम घंटा में है, मिनट में करेंगे 60 से गुना कर दिया। इजीली आपको समझ आया होगा। इसको तो ये दोस्तों दूरी हमने मान ली, इसको हम किलोमीटर में ही आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये दूरी है। 1 घंटा में ये दूरी कितना है, रुक कर चले था 18 किलोमीटर। और क्वेश्चन में पूछा था कि बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो रुकती है 24 मिनट के लिए। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। 30 नंबर सवाल करिए। हमने दोस्तों आज 7 से 8 सवाल कर रहे हैं, जो कि आज का आखिरी सवाल ये होगा, ठीक है। कल और हम लोग करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि दिया गया और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है, और पाई का मान दे दिया गया 22/60, ठीक है दोस्तों, पाई का मान दे दिया गया है 22/60। अब दोस्तों यहां पर देखिए पूछा है सेंटीमीटर, इसको दोस्तों हम लोग करेंगे 2πr बराबर 176 सेंटीमीटर ले सकते हैं,
क्योंकि दिया गया है लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या होता है 2 पाई आर बराबर 176 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए 2 पाई का मान दिया गया 22/7 इंटू आर बराबर 176। अब देखिए ये 11 से 2 बार में काटिए, 11 से काटिए 11 बार में, सॉरी 16 बार में। देखिए 11 का 11 और 11 छक्का 66, तो हो जाएगा 2 दूना, या दोस्तों ये भी कट जाएगा। देखिए 2 दूना 4 चौका 16, तो आर का मान आ चुका है 28। सबको समझ आता होगा दोस्तों, आर का मान 27, क्योंकि ये गुना हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 चौका 16 हमने काट दिए हैं। अब क्वेश्चन में जो देखिए त्रिज्या यहाँ पता चल गया है और ऊंचाई भी दिया गया है। एच का मान देखिए सवाल में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन में पूछा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों जो सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां से देखिए आप 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहां पर दोस्तों क्या बचेगा 2 पाई आर कॉमन एच प्लस पाई बचेगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा दोस्तों। तो 2 पाई देखिए 2 पाई आर का मान दिया गया, 2 पाई आर का मान 176 गुना एच का मान दिया गया है 12 जोड़ 2 पाई, यहां दोस्तों आर स्क्वायर होगा। ठीक है, आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा आर, थोड़ा सा यहां गलत था ये सूत्र, तो यहां देखिए कॉमन इतना ही आएगा तब पर भी। तो एच का मान देखिए 12 है, आर का मान 2 आर था, तो यहां पर एक आर कट गया, तो यहां पर आर ही बचेगा, तो यहां दिया गया 28। तो 176 गुना 8 2 10 2 3 40। अब गुना करिए 4 छक 24, बाकी 2 7 चौक 28 2 30 और 4 कम 4 3 7। अब देखिए आंसर अब यहाँ दोस्तों आ गया, यानी कि आंसर कितना आ गया 70 40। यही इस सवाल का आंसर हो जाता। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों इसमें दिया गया किसी लंबवतीय बेलन का जो आधार जो परिधि होता है वो वृत्त के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, वृत्त के बराबर। तो हमने 2 पाई आर बराबर 176 ले ली, तो इसको हमने काट लिए, आया आर का मान 28 और एच ऊंचाई दिया गया था 12 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण लंबवतीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिए हैं, तो यहां से यहां कट जाएगा, तो यही एच बचेगा, प्लस यहां पर भी 2 पाई आर, एक आर खत्म, एक आर बचेगा। तो इस प्रकार हमने रख दिया, सवाल बन गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।